नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शलभ तिवारी और आप देख रहे हैं लीगल एजुकेशन बाय एडवोकेट शलभ तिवारी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, कल मैंने बात की थी करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉज, यानी कि जो नए वकील हैं उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की थी पीसीएसजे की, उसके बाद मैंने लिटिगेशन की बात की थी, कॉर्पोरेट लॉ की बात की थी, बैंक की बात की थी, नोटरी की बात की थी, सेंट्रल नोटरी की बात की थी। इन सब के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो प्रैक्टिस करते करते लोग अचीव करते हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए अपीयर करते हैं, जो कि स्टेट वाइज डिफर करता है। और इसके बाद रही और भी बातें हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स नए नए वकील अच्छा पैसा कमा सकते हैं कोर्ट से और अच्छा ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ओथ कमिश्नर बन के। ओथ कमिश्नर बनने के बाद भी उनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं अर्निंग के। देखिए, अर्निंग बहुत ज़रूरी है। सैद्धांतिक रूप से चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता का धरातल कुछ अलग होता है। बहुत लोगों की बहुत सी मजबूरियां होती हैं, उन्होंने वकालत पेशा चुना होता है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है लेकिन वो नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है और वो पैसा कमाने के पीछे जाते हैं तो नॉलेज नहीं ले पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी लाइफ में होता है। जिसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं मिलती है या वो खुद से विल नहीं करता वो नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पे मैं और भी कुछ ऐसे ऑप्शंस की बात करूंगा जिससे नए वकील पैसे कमा सकते हैं और एक अच्छा इनकम का सोर्स बना सकते हैं। उसको उसको कहते हैं मिसलेनियस प्रैक्टिस। अगर सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन मिसलेनियस प्रैक्टिस जो होती है वो ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको किसी अदालत में नहीं करनी, किसी कोर्ट में नहीं करनी। देखिए, आज के युग में अगर लोग अमीर हैं तो, अगर बिजनेसमैन हैं तो उनको एडवोकेट की ज़रूरत होती है। तो आप अपना क्लाइंटेज ऐसा बनाएं कि आपके बिजनेसमैन क्लाइंट हों, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी आपकी सलाह लेंगे और आपसे काम करवाएंगे। उनका काम करके आपको नॉलेज भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। तो ये एक तरीका होता है मिसलिनियस प्रैक्टिस का, जिसमें कई तरह के काम आ सकते हैं। इसके अलावा पुलिस यानी कि थाना कोतवाली एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लोग जाने से डरते हैं, पुलिस वालों से बात करने से डरते हैं। वो अगर अमीर आदमी है तो भी, गरीब आदमी है तो भी। तो वहाँ पे बात करने के लिए एज ए मीडिएटर एक वकील की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादातर लोग जो थाने जाते हैं वो वकील को साथ में लेके जाते हैं। तो आप वहाँ पे डटे रहिए और पुलिस वालों से लगातार निगोशिएट किया कीजिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। और अन्याय के खिलाफ ही लड़िएगा, क्योंकि हमेशा जान लीजिए सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य की ही विजय होती है। इसके अलावा एक करियर ऑप्शन है नए वकीलों के लिए, इंस्पेक्शन। जैसे कि जब हमें अपनी ओपिनियन देनी होती है, टाइटल ओपिनियन देनी होती है किसी पे, तो वहाँ पे पिछले 30 साल के रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं या 12 साल के रिकॉर्ड्स, डिपेंड करता है कि मॉर्गेज किस टाइप का है या फिर किस वर्क के लिए इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में इंस्पेक्शन कर सकते हैं जो कि तहसील वाइज या रजिस्ट्री ऑफिस वाइज होता है, या फिर ये इंस्पेक्शन नगर पालिका जैसी, नगर निगम जैसी जगहों पर हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपके लिए सारा आसमान खुला हुआ है, जितने भी दफ्तर हैं वो खुले हुए हैं, कहीं के भी दरवाजे वकील के लिए बंद नहीं। और ये बात सत्य है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं ये जानता हूँ। बिल्कुल, कुछ लोगों के उसूल होते हैं, कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं जो कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन उनको समय हो जाता है और उनके पीछे कोई मजबूरी नहीं होती। तो ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनके पास प्रॉब्लम है या मजबूरी है। वैसे भी इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इंस्पेक्शन है,
ये तो हर एक नॉर्मल लॉयर को, एडवोकेट को पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। इसके अलावा एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस से लेके छोटे से छोटा ऑफिस, नगर पालिका का कोई ऑफिस होगा तो वो भी जो है आपके द्वारा कवर्ड है, यानी आप वहां जा सकते हैं और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके बदले उनसे आप फीस ले सकते हैं। इस फीस को आप फीस ही कहेंगे और कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप फीस ही कहेंगे और इसको फीस ही समझिएगा, क्योंकि ये आपकी कमाई है, आपके विट की, आपकी बुद्धि की कमाई है, आपकी बात करने के तरीके की कमाई है, क्योंकि आप कुशल वक्ता हैं, आप अधिवक्ता हैं। तो ये तो हो गई बातें। इसके बाद मैंने हायर जुडिशरी की बात की थी। तो देखिए एचजेएस का जो एग्ज़ाम होता है वो लोअर कोर्ट के जजेस के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही होता है। सबसे पहले प्री की परीक्षा होती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से आपको एक चुनना होता है। फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप मेंस की परीक्षा देते हैं और मेंस की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है जहाँ पे आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है बहुत आसान नहीं होते, आपको मेहनत और पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई करते ही आप हाई कोर्ट के जस्टिस बन जाते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ें आपको 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलती है, बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए उम्र स्टेट वाइज डिफर करती है। जैसे यूपी में 35 साल से 45 साल है और बिहार स्टेट में 35 साल से 50 साल है। बस फ़र्क इतना है कि बिहार स्टेट में पिछले 3 साल के कुछ वकालतनामे मांगे जाते हैं जो आपको देना होता है। वो ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं या नहीं। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचूंगा और अब इस वीडियो को पार्ट 2 में ही एंड करता हूं और अगली बार जब मैं आऊँगा तो कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक को कवर करूँ और वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, जो भी आप चाहें। मैं उस टॉपिक पे वीडियो तैयार करूँगा और आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।